इस बार थोड़े जंगल क्षेत्र में आया हूँ। हमारे साथ में चौरिया के ही एक व्यक्ति है हमारे साथ में, और फड़ मुंशी का काम करते हैं ये। पिछली बार जब इनसे मुलाकात हुई थी तो काफ़ी व्यस्त थे ये, लेकिन आज मुश्किल से इस जंगल में ये हमें मिले हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो विकास की गाथा है वो अभी तक इस क्षेत्र में क्यों नहीं बह रही। मुश्किल से साथियों, एक तो शुरू से मैं कहता आया हूँ कि एक तो आदिवासी क्षेत्र रहता है और शिक्षा का बड़ा ही प्रभुत्व यहाँ पे कम रहता है साथियों। अधिकतर कम शिक्षित लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी जैसी भी भाषा में ये बताएंगे आप समझने की कोशिश करना। साथियों, मैं गौरव कुमार और आप ग्रेट न्यूज़ हिंदी देख रहे हैं। भाऊ, क्या नाम है आपका? रहीमन सिंह वारकड़े। बचपन से यहीं पे पैदाइश जी। तो हम ये सुनते हैं कि मैं मतलब अभी चिल्लोरा से आया है ना, चौरिया के लिए आया मैं। तो मैंने ये देखा कि सड़क नहीं बनी है, बड़ी ख़तरनाक सड़क है। पिछली बार भी जब आया था मैंने खबर बनाई थी, लेकिन आपके गांव के कुछ ऐसे लोग मिले थे जो कम बोल पाए थे, है ना। क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है? सर, इसके बारे में तो मेरे को पता नहीं है। अच्छा, आप क्या करते हैं? आप तो यार पता नहीं है, आप तो एकदम एजुकेटेड, जेब में पेन लेके घूम रहे हो आप। उसके बाद में आपके पास में रजिस्टर है, फड़ मुंशी का काम करते हो, बांस का भी देखते हो आप। बांस कूप है, फड़ मुंशी है, फड़िका है, इसको तो मैं पूरा ये अनुभव हो गया है, तो उसको मैं जैसे मैं कर लेता हूँ। अच्छा। और बढ़िया मोटरसाइकिल वगैरह ये सब, और देखो चीज़ों पूरे मैनेज कर रहे हो आप एक तरीके से। ये मान लो कि पैसा पूरा आपके पास में रहता है, फिर भी नहीं रहता सर। कहाँ का पैसा रहेगा? पैसा रहता तो मैं काय के लिए इतना गाड़ी घोड़ा में घूमता। अच्छा, ये बताओ कि जैसे पिछली बार मैं आया था तब आपसे मुलाकात भी हुई थी, तो आप मेरे को बिजी बहुत दिखे थे। मैंने सोचा कि यार भाऊ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उसके अगले दिन वो एक मंत्री साहब आ गए जो ग्रामीण विकास मंत्री है। उन्होंने अपने यहाँ पे जो देव नदी बहती है जिसका उद्गम है, वहाँ पे जाके पूजा पाठ भी करी। उन्होंने कहा था कि भैया विकास होगा, है ना। नेता मंत्री अपने विधायक कौन है? अभी तो संजय उइके है। संजय उइके साहब। तो वो जब से चुना हुआ तब से आए इस क्षेत्र में? आया नहीं है। नहीं आया? नहीं आया। एक बार आया था, बोलते हैं, मैं नहीं था उस समय। चुनाव के समय में। चुनाव के समय में? चुनाव के पहले। चुनाव के पहले आए थे वोट मांगने के लिए? अब वोट मांगने या कुछ तो ये प्रहलाद पटेल साहब जो अभी बोल के गए हैं कि भैया एक ऐसा आयोजन चल रहा है कि जल गंगा संवर्धन, मतलब जो भी नदियां है, छोटी मोटी नदियां है, उसको संवर्धन कर रहे हैं, उनका विकास कर रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं उसको, है ना। भाऊ, आप जितने भी शब्दों में बता पाओ, मैं तो कोशिशें कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा बकबक कर रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा वीडियो में, है ना। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप जितना भी बोलिए, लेकिन बोलिए, क्योंकि मैंने एक प्रॉब्लम देखी है कि अपने क्षेत्र में जो आदिवासी व्यक्ति रहता है ना, वो बड़ा ही शर्मिला किस्म का रहता है। और शासन के सामने जब अति हो जाती है, जब गर्दन के ऊपर जब पानी निकल जाता है, तब जाके उसका क्रोध भड़कता है। नहीं तो वो हमेशा सहता रहता है। सहन शक्ति ये मान लीजिए कि बहुत रहती है आदिवासी व्यक्ति में, तो बोलता नहीं है। लेकिन आप फिर भी बोल रहे हैं, ये बहुत एक ताज्जुब की बात है। क्या लगता है, मंत्री साहब आके गए तो कुछ विकास हो सकता है क्षेत्र में? सर, क्या क्या बोले। तो मैं उधर उस समय वो मार्शल लेके गए थे जैतपुर रिपब्लिक को लाने। तो यहाँ पूजा पाठ भी हुआ था नहीं मैं। अच्छा। हाँ, वहाँ से आया तो फिर अपना ये फड़ का जो परिधान देने का था, उतने समय आया तो फिर मेरे को बुलाए वहाँ घर तक के। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से आया तो फिर वो क्या क्या बोले तो वो भी मैं सुन नहीं पा रहा। आप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे? नहीं वो थे। जब एक छोटा सा ही कार्यक्रम हुआ था, मीडिया वाले भी आए थे काफ़ी सारे। अच्छा, इस क्षेत्र में देखा जाता है कि बच्चे पढ़ाई करने के लिए कहाँ पे जाते हैं? एक दूर जैतपुरी जाते हैं, शायद सोनगुड्डा है ना। मतलब अगर उनको बड़ी पढ़ाई करनी रहती है, तो क्या ये चाहते हैं आप लोग कि यहाँ पे कोई एक अच्छा विद्यालय बने, एक बड़ा? बहुत अच्छा सर है ना। अच्छा है, क्योंकि अपन जिस चिल्लोरा, ये जो चौरिया गांव है, पूरे पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है। ये मान लीजिए कि पास में यहाँ से लांजी पड़ता है, बैयर यहाँ से दूर पड़ता है। तो आने जाने वाले जो भी अपन सामान खरीदने जाते हैं वो सब लांजी में खरीदारी करने जाते हैं। रोड इतने सालों से बनी नहीं है, रोड का कोई प्रोसीजर ही नहीं लग रहा है। अभी तो फिलहाल में गर्मी में तो ठीक है सर। क्या है कि वो बारिश पानी में ना कोई तबीयत हुआ, कुछ हुआ, अपन कहीं अस्पताल में पहुंच नहीं पा रहे हैं। बात ये है दिक्कत। भाऊ,
आप तो इतनी मोहब्बत से बात कर रहे हैं ना, तो मुझे एकदम ऐसा लग रहा है कि यार कोई समझदार व्यक्ति से ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि शहरों में मैं जब निकलता ना, स्थिति वैसी है ना, वैसी है, वैसी है स्थिति है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, तो काय के लिए बोलता। अच्छा 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 अच्छा। अब जो प्रश्न मैं करने जा रहा हूँ, वे प्रश्न बड़े कठिन है, मतलब जिनसे भी मैं पूछता हूँ ना, वो इसको बायकॉट करते हैं, छोड़ो यार बोले। देखिए, बहुत सालों से एक नक्सलवाद माओवाद का अपने क्षेत्र में प्रभुत्व रहा है ना। तो होता ऐसा है कि अपना आदिवासी भाई घर लेके तो यहीं पर रह रहा है, लेकिन दो लोगों का दबाव रहते हैं। एक तो कभी नक्सलवादी परेशान करते हैं, कभी पुलिस परेशान करती है। तो क्या ये खात्मा होना चाहिए? क्या लगता है एक आप लोगों को? अब उसके बारे में मैं क्या बताऊं। फिर आपने भी फिर मना कर दिया। वहाँ तक के मैं पहुँचा नहीं तो कैसे करूँगा। अभी तक के तो कोई परेशानी नहीं हुआ है। नहीं हुई ना ऐसे? नहीं हुआ है। जैतपुरी तक लेकिन रोड आ चुकी है। हाँ, जैतपुरी तक रोड आ चुकी है। वहाँ से अपना चोरिया है, ये अभी आया नहीं है। तो साथियों, ये हमारे साथ में थे जो एक रहीमन भाई है, ये यहीं पे चोरिया के निवासी है और फिलहाल फड़मुंशी और ऐसे कार्य करके, जो एक सीजनल कार्य है साथियों, ये कार्य से अपना जो रोज़ी रोटी है वो चला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अपने बीवी बच्चों को पालने की, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये बड़ा ही पिछड़ा है, आदिवासी क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र है साथियों। यहाँ पे रोज़गार के जो अवसर रहते हैं वो बड़े कम रहते हैं और सीमित रहते हैं। अभी लोग पत्ता तुड़ाई कर रहे हैं, तेंदू पत्ता जिसे कहते हैं, और मेरी वीडियोस में आपने देखा है कि जिसको ग्रीन गोल्ड कह के हम पुकार रहे हैं, लेकिन वो एक सीमित समय के लिए ग्रीन गोल्ड है। यहाँ पे नेता लोग भी आते हैं, जैसा कि भाई ने बताया कि इनको जितनी जानकारी है कि इनके क्षेत्र के जो विधायक साहब है वो चुनने के बाद में शायद एक आध ही बार यहाँ पे आए हैं और वो उसके बाद से यहाँ पे आए भी नहीं है। बड़ा ही बड़ा क्षेत्र है साथियों, ये बैहर विधानसभा है बालाघाट ज़िले की। अब देखते हैं कि कब यहाँ पर विकास होता है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए ग्रेट न्यूज़ हिंदी के साथ में। मैं गौरव कुमार, बालाघाट।